आने वाले किस्तें नाजरीन के लिए बेहद दिलचस्प होने वाली हैं। रात गहरी हो चुकी थी मगर आयमा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो खामोशी से खिड़की के करीब खड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल जैसे बखर चुका था। तैमूर की बेएतबारी ने इसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वो शख्स जिसके लिए इसने सब कुछ छोड़ा था, आज उसी ने इसका यकीन रौंद डाला था। दरवाजे पर आहिस्ता दस्तक हुई। आयमा ने आंखें साफ की और पलट कर देखा। दरवाज़ा खुला, सामने तैमूर की माँ खड़ी थी। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तुम पर बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन बाज दफा सच को सामने आने में वक्त लगता है। तुम मजबूत रहो, हक कभी छुपता नहीं। आयमा खामोश रही, सिर्फ सर हिला दिया। दूसरी तरफ दरशवार अपने कमरे में थी, आईने के सामने खड़ी होकर अपनी फतह का जश्न मनाती हुई मुस्कुरा रही थी। ये तो शुरुआत है आयमा, अभी तो मैंने सिर्फ पहला वार किया है। अब तुम्हें हर सांस पर अपनी बेबसी का एहसास होगा। इसने एक बार फिर अपने चेहरे पर मसनूई आंसू लाकर खुद को मजलूम बनाने की मशक की, जैसे इसे पता था कि अगली सुबह एक और तमाशा खड़ा करना है। सुबह होते ही तैमूर दुआ को स्कूल छोड़ने जा रहा था जब दरशवार ने कहा, तैमूर, आज मैं दुआ को ले जाऊं? वो मेरी भी बेटी है। तैमूर थोड़ा झिझका मगर फिर हामी भर ली। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, इसे देर ना हो। दरशवार ने दुआ को गाड़ी में बिठाया और इसे एक अनजान रास्ते पर ले गई। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये स्कूल का रास्ता तो नहीं? दरशवार ने नरमी से जवाब दिया, आज तुम्हें सरप्राइज दूंगी। चुल्लू चुपचाप बैठो। ओ दुआ खौफजदा सी हो गई। इसे अपनी माँ की बातों में वो मोहब्बत नजर नहीं आ रही थी जो एक माँ की आंखों में होती है। उसी वक्त आयमा दुआ के कमरे में गई तो वहां वो मौजूद न थी। इसे शक हुआ, भागकर तैमूर के पास पहुंची। तैमूर, दुआ कहाँ है? तैमूर ने लापरवाही से जवाब दिया, वो दरशवार के साथ गई है। इसने कहा था वो छोड़ देगी। आयमा का रंग अलिफाल गया। तुम्हें क्या लगता है वो वाकई दुआ को स्कूल ले गई होगी? तुम अभी भी इस पर यकीन करते हो? तैमूर चुप हो गया। उसके दिल में पहली बार किसी वसवसे ने सर उठाया। इसी लम्हे इसके फोन पर एक कॉल आई। वो स्कूल से थी। मिस्टर तैमूर, दुआ आज स्कूल नहीं आई। ये सुनते ही तैमूर के हाथ से फोन गिर गया। आयमा ने फौरन इसका बाजू पकड़ा। अब भी वक्त है तैमूर, अगर कुछ हो गया तो तुम सारी जिंदगी खुद को मुआफ नहीं कर पाओगे। तैमूर भागकर गाड़ी की चाबी लेने गया। मैं देखता हूँ कहाँ ले गई है इसे। आयमा उसके साथ थी। अब वो दोनों इस शैतान औरत के पीछे थे जो अपनी अना की तस्कीन के लिए एक मासूम बच्चे को हथियार बना चुकी थी। दरशवार ने दुआ को एक बंगले में ले जाकर दरवाज़ा बंद किया। अब तुम यहीं रहोगी, तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा। तुम्हारी माँ अब तुम्हें कभी नहीं देख पाएगी। दुआ ने रोते हुए कहा, मुझे मामा के पास जाना है। दरशवार का दिल पत्थर हो चुका था, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि इसके सामने एक माँ आ रही है जो अपनी बेटी के लिए हर हद पार कर सकती है। तैमूर की गाड़ी अचानक एक जगह रुकी। आयमा ने एक झरोके से वो मंजर देख लिया जहां दुआ बंगले के अंदर कैद थी। उसकी सांसें रुक गईं, लेकिन आंखों में खौफ नहीं, आग थी। वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए आगे बढ़ी और इस बार कोई इसे रोकने वाला न था। क्या आयमा अपनी बेटी को बचा सकेगी? क्या तैमूर को सच का सामना करने की हिम्मत हो पाएगी? साजिश का अगला वार कितना गहरा होगा?